हेलो माय ऑल व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस किस्म की मल्टीविटामिन के हवाले से, जिसका नाम है वेंट्रम। वेंट्रम पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत से डॉक्टर और बहुत से हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट को ये वाली मल्टीविटामिन ज़रूर रिकमेंड करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसके बेनिफिट्स के हवाले से बात करेंगे, कैसे कौन से पेशेंट हैं जिनको ये वाली मल्टीविटामिन ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से विटामिन और कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा इन सारे विटामिन और मिनरल की एवरेज डोज क्या होनी चाहिए, और अगर आप इनकी ओवरडोज करते हैं तो आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी वीडियो शुरू से लेकर आगे तक देखते रहें। अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन के हवाले से, तो उसमें सबसे पहले आता है जिंक, जिसकी अमाउंट है 22.5 mg, और इसके अलावा इसके अंदर है विटामिन ए, जिसकी अमाउंट है तकरीबन 5000 IU के इक्वलेंट है। इसके अलावा आगे आता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12, जिसके मुख्तलिफ किस्म के अमाउंट इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी की अमाउंट जो कि तकरीबन 90 mcg के इक्वलेंट है, और इसके अंदर विटामिन डी भी मौजूद है, जिसकी अमाउंट तकरीबन 400 IU के इक्वलेंट है। विटामिन ई इसके अंदर 30 IU के इक्वलेंट पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर निकोटिनामाइड, जिसे हम नियासिन भी कहते हैं, वो भी मौजूद है, और काफ़ी हद तक इसमें बायोटीन भी पाया जाता है, जिसकी अमाउंट तकरीबन 150 mcg के इक्वलेंट है। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम, जिसकी अमाउंट 162 mg के इक्वलेंट है, कॉपर जो 3 mg और फोलिक एसिड जो 400 mcg के इक्वलेंट में मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन, जिसकी अमाउंट तकरीबन 80 mg है, वो भी पाई जाती है। आयोडीन 150 mg, मैग्नीशियम 100 mg, मैग्नीज जिसकी अमाउंट तकरीबन 75 mg है, वो भी मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर पैंथोटेनिक एसिड, जिसे हम B5 भी कहते हैं, वो भी मौजूद है, और इसके अलावा इनके अंदर पोटाशियम और फास्फोरस की भी एक सफिशिएंट अमाउंट भी मौजूद। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के हवाले से। तो सबसे पहले आता है जिंक। जिंक हमारे जिस्म में इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक इन्हेंस करता है, और हमारे जिस्म में एज रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जिसमें इन्फेक्शन, नमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस जैसे डिसीज आते हैं, उनको भी ये काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा ये जिस्म के अंदर वाउंड हीलिंग को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जिंक को एक्नी के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पेशेंट के अंदर काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग को कम कर सकता है। मेल्स के लिए इसकी एवरेज डोज तकरीबन 11 mg, और वुमेन्स के लिए इसकी एवरेज डोज 8 mg के इक्वलेंट हो सकती है। अगर आप इसकी ओवरडोज करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर किस्म के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जिनके अंदर वॉमिटिंग, नोजिया और किडनी डैमेज जैसे रिस्क्स भी आते हैं। आगे हम बात करते हैं विटामिन ए के हवाले से। विटामिन ए हमारी आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रेटिनोल के नाम से भी जाना जाता है। इसको रेटिनोल के नाम से इसलिए जाना जाता है कि हमारे रेटिना के फंक्शन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी ओवरडोज करते हैं तो यकीनन आपको बहुत से साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग और अपसेट स्टमक, और इसके अलावा बहुत से पेशेंट्स के अंदर एलर्जिकल रिएक्शन देखने को भी मिले हैं। आगे हम बात करते हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12 के हवाले से। ये सारे विटामिन हमारे नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उनके फंक्शन को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है, और इसके साथ साथ हमारे जिस्म में अनीमिया जैसे डिसऑर्डर नहीं होने देता, और हमारे जिस्म में आरबीसीज की प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकता है। आगे हम बात करते हैं विटामिन सी के हवाले से। विटामिन सी एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल नहीं बनने देता, और इसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी इन्हेंस करता है। ये हमारे जिस्म को इन्फेक्शन और कोल्ड जैसे बीमारियों से बचा के रखते हैं, और हमारे जिस्म में वाइट ब्लड सेल की अमाउंट को भी काफ़ी हद तक इन्हेंस कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी उन हजरात के लिए जिनके अंदर स्कर्वी जैसी प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसके अंदर गम्स और तीत से काफ़ी हद तक ब्लीडिंग होती है, उनके लिए भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें इसकी एवरी डोज के हवाले से, तो 75 mg से लेकर 90 mg तक इसकी एवरी डोज को कंसीडर किया जाता है। अगर आप इसकी एवरी डोज से ज़्यादा इसकी अमाउंट लेते हैं तो यकीनन आपको बहुत से साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं विटामिन डी के हवाले से। विटामिन डी हमारे जिस्म में कैल्शियम की इम्प्रूवमेंट के लिए, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हमारे जिस्म में एथराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम कर सकती है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के हवाले से। विटामिन ई एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे स्किन की इम्प्रूवमेंट के लिए, और इसके अलावा अल्जाइमर जैसे इश्यूज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं निकोटिनामाइड के हवाले से, जिसको हम नियासिन भी कहते हैं। नियासिन हमारे जिस्म में हेयर, नेल और हमारी स्किन की इम्प्रूवमेंट के लिए
इनके नॉर्मल फंक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एवरेज अमाउंट हमारे जिस्म के लिए 20 mg से लेके 30 mg के इक्वलेंट हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज करते हैं तो यकीनन आपको बहुत से साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम के हवाले से, कैल्शियम हमारे जिस्म में बोन्स की इंप्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ ही हमारे जिस्म में मसल की कंट्रैक्शन और उनकी रिलैक्सेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कॉपर के हवाले से। कॉपर हमारे जिस्म में आरबीसीज की प्रोडक्शन को इन्हेंस करता है और हमारे जिस्म में आने वाले अनीमिया जैसे इश्यूज को भी काफ़ी हद तक ये कम कर सकता है। इसके अलावा इस टैबलेट्स के अंदर फोलिक एसिड की भी एक सफिशिएंट अमाउंट भी मौजूद है। फोलिक एसिड मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों के अंदर न्यूरो ट्यूब डिफेक्ट्स नहीं होने देता और कितने भी ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड डिफेक्ट्स बच्चों के अंदर नहीं होते। इसके अलावा इन टैबलेट के अंदर आयरन भी मौजूद है। आयरन काफ़ी हद तक हमारे जिस्म में अनीमिया के रिस्क को काफ़ी हद तक कम करता है और हमारे जिस्म में आरबीसीज की अमाउंट को भी इन्हेंस करता है। वो हजरात जिनको काफ़ी हद तक थकावट होती है और हेडेक जैसे इश्यूज पाए जाते हैं, उनके लिए आयरन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी साबित हो सकता है। आगे हम बात करते हैं आयोडीन के हवाले से। आयोडीन हमारे जिस्म में थायराइड हार्मोन की इम्प्रूवमेंट करने के लिए या फिर उनकी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वह आयोडीन हमारे जिस्म में गिलर, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं, ऐसे इश्यूज को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव और कम कर सकता है। ये हम बात करने जा रहे हैं मैग्नीशियम के हवाले से। वो हजरात जिनके अंदर काफ़ी हद तक जोड़ों का दर्द रहता है या उनको अर्थराइटिस जैसे इश्यूज हैं, उनके लिए मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम बात करने जा रहे हैं पैंथोटैनिक एसिड के हवाले से। पैंथोटैनिक हमारे जिस्म में 500 से ज़्यादा एंजाइम बनाता है। ये हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म को भी इन्हेंस कर सकता है और बहुत सी रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि हमारे जिस्म में आरबीसीज के अमाउंट को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा इन टैबलेट्स के अंदर पोटाशियम भी काफ़ी हद तक पाई जाती है। पोटाशियम हमारे जिस्म में मसल्स की ग्रोथ के लिए, हमारे जिस्म में हार्ट इश्यूज़ को कम करने के लिए, हमारे हार्ट के प्रॉपर फंक्शंस के लिए पोटाशियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं फास्फोरस के हवाले से। फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हमारे जिस्म में बोन्स की इंप्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हमारे जिस्म में ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और रिकेट्स जैसे इश्यूज़ को भी काफ़ी हद तक कम कर सकता है। अगर हम बात करें इस टैबलेट की डोसेस के हवाले से या फिर इसको कैसे लिया जा सकता है, तो रात के खाने के दौरान आप इसके एक टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका सारा दिन काफ़ी हद तक बीमारियों से दूर रहे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए।